हरिओम सभी साथियों को नमस्कार। मेरा योगा ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का हम लोग नया ग्रंथ शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 5 में हठ रत्नावली। जैसा कि दोस्तों आप लोग देखे थे हठ प्रदीपिका, ठीक है। तो हठ प्रदीपिका में हम लोगों ने पूरी तरीके से मतलब समझ चुके थे हठ प्रदीपिका को, ठीक है। तो उससे जुड़ता मिलता जो एक ग्रंथ है वो है हठ रत्नावली, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। हठ रत्नावली में जैसे हम लोगों ने हठ प्रदीपिका पढ़े थे, ठीक है। यहाँ पर कितने उपदेश दिए गए थे हठ प्रदीपिका में? चार उपदेश, चार उपदेश दिए थे, ठीक है। सेम उसी तरीके से हठ रत्नावली में कितने उपदेश बताए गए हैं? चार उपदेश दिए गए हैं, ठीक है। चार उपदेश दिए गए। तो प्रथम उपदेश के बारे में हम लोग देखते हैं सबसे पहले। तो हठ रत्नावली में भी चार उपदेश की चर्चा मिलती है। सबसे पहले हम लोग प्रथम उपदेश के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं? प्रथम उपदेश के बारे में, ठीक है। तो प्रथम उपदेश के बारे में देखते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं। प्रथम उपदेश में कहा गया है कि श्री आदिनाथ शिव के सामने नमस्कार करते हुए विद्वान श्रीनिवास हठ रत्नावली ग्रंथ लिखना शुरू करते हैं, जो कि योगी जनों के लिए कंठ का हार है, ठीक है। यानी कौन लिख रहे हैं? श्रीनिवास। श्रीनिवास, श्रीनिवास नाम आया, देखिए श्रीनिवास महामती। तो विद्वान जो श्रीनिवास है वो इस हठ रत्नावली के क्या है बताइए? लेखक है, लेखक है, ठीक है। श्रीनिवास लेखक है हठ रत्नावली के। जैसे हठ प्रदीपिका के लेखक कौन थे? स्वात्मा राम थे, ठीक है। उसी तरीके से जो स्वात्मा राम जी ने हठ योग के जो प्रमुख ऋषि मुनि हुए थे उनके बारे में स्वात्मा राम जी लिखे थे। उसी तरीके से जो प्रमुख हठ योग के ऋषि मुनि हुए हैं उनके बारे में भी श्रीनिवास जी लिखते हैं, ठीक है, अपने हठ रत्नावली में। हठ रत्न, हठ क्या है? ये हठ यानी हठ योग। ये हठ योग क्या है? रत्न की तरह है, कंठ की हार की तरह कंठहार है। योगी जनों के लिए क्या है? एक हार की तरह काम करता है, ठीक है। हठ योग, हठ रत्नावली है ना। हठ योग क्या है? तो एक रत्न की तरह है जो योगियों के लिए हार की तरह काम करता है, ठीक है। क्लियर? यानी इसमें जो भी साधनाएं दी गई है, साधना के बारे में जो बताया गया है वो योगी जन के लिए एक तरीके से हार का काम करती है, ठीक है। यानी उस राजयोग तक प्राप्त करने का काम करती है। ओके, यहां तक क्लियर है? अब देखिए, अब आगे दूसरे सूत्र में कहा गया है, श्लोक में कहा गया है, जो श्रीनिवास थे जो कि महान ज्योतिष सरवर के पुत्र थे, जो एक महान ज्योतिष थे जिनका नाम है सरवर, इनके ही पुत्र थे श्रीनिवास जी, ठीक है। जो कि वेद उपनिषद और पतंजलि कृत ग्रंथ या व्याकरण प्रभाकरीय और न्याय रत्न सारस्वतीय सांख्य या फिर वैशेषिक तत्व चिंतामणि आदि ग्रंथों के क्या थे? ज्ञाता थे, ठीक है। कौन? श्रीनिवास जी, ठीक है। वेद के, उपनिषद के, पतंजलि योग सूत्र के, व्याकरण के, प्रभाकरीय, न्याय रथ, सारस्वतीय, सांख्य, वैशेषिक तत्व वैशेषिक और तत्व चिंतामणि आदि ग्रंथों के क्या थे? ये ज्ञाता थे, यानी विद्वान थे। जिस हठ विद्या को मत्स्येंद्रनाथ और गोरक्षनाथ ने जाना था उसी विद्या को स्वात्माराम और स्वयं श्रीनिवास जी ने जाना, ठीक है। स्वात्माराम जी के बाद ही ये ग्रंथ हठ रत्नावली आता है श्रीनिवास जी का, ठीक है। चौथे नंबर सूत्र श्लोक में कहा गया कि जो योगी जन विभिन्न भ्रांतियों के शिकार हो गए हैं और राजयोग के मार्ग को अनभिज्ञ है, यानी जानते नहीं है राजयोग का मार्ग, उसी राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ योग का क्या है? उपदेश दिया गया है। जैसे कि हम लोग हठ प्रदीपिका में देखे थे सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी चर्चा की गई थी। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है।
आगे देखिए, अब कहते हैं कि योग क्या है। इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए इस योग विज्ञान यानी योग शास्त्र को लिखा गया है। योग विज्ञान को जानने के लिए योग विषयों का वर्णन किया गया है। यानी योग क्या है इसको जानने के लिए, योग क्या है इसको जानने के लिए ये ग्रंथ को लिखा गया। ठीक है जी। देखिए, कुछ विद्वानों का मत यह है कि योग विद्या यानी अपान एवं प्राण, जीवात्मा एवं परमात्मा के लिए है। अर्थात योग अपान एवं प्राण और जीवात्मा एवं परमात्मा का संयोग है। ठीक है। जबकि कुछ का मत है कि योग विद्या केवल योग के लिए ही है। यानी कुछ का मत है कि योग विद्या केवल योग के लिए ही है। ठीक है, ये कहते हैं। यानी ये समाधि के लिए एक तरीके से कहा गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ अर्थ लेते हैं, मतलब जैसे कि अपने अपने अर्थ होते हैं ना। जैसे कि यहाँ पर अर्थ लिया गया है कि जीवात्मा परमात्मा का एक होना है, योग है। या फिर कोई कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोधी योग है, यानी समाधि को ही योग कहते हैं, है ना। कोई कहते हैं कि इंद्रिया की स्थिर धारणा को योग कहते हैं। अलग अलग मत हो सकते हैं। ठीक है। चित्त वृत्तियों को नियंत्रित करने को महायोग कहा गया है और सिद्धियां प्राप्ति होती हेतु महान योगियों ने योग को 4 भागों में वर्गीकृत किया है। तो बताइए मुझे, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, चित्त वृत्तियों को नियंत्रित करने को महायोग कहा गया। तो देखिए यहाँ पर चित्त वृत्ति का निरोध कौन करता है बताइए, आप ही बताइए कौन करता है। महायोग। महायोग करता है। महा महायोग। अब महायोग में कितने योग आते हैं, 4 भाग किए गए, 4 भाग है ना, 4 भाग किए गए हैं। ठीक है। तो महायोग में सबसे पहले आपका मंत्र योग, फिर लय योग, फिर राजयोग, फिर हठ योग। ठीक है, यहाँ पर ये सीक्वेंस दिया गया है, देखिएगा। ठीक है, ये सूत्र ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, ये बाद में आएगा, यहाँ पर डायरेक्टली दिया गया, देखते हैं। विभिन्न अंगों के लिए मंत्र निर्धारित कर विद्वानों ने, यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा की थी क्या। अच्छा यहाँ पर है ना, अच्छा वो 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर में बताया गया मंत्र योग, दूसरा है लय योग, तीसरा है राज योग और चौथा है हठ योग। देखिए मंत्र, लय, राज और हठ योग। ठीक है, हठ योग जो सभी प्राणियों के लिए मोक्ष प्राप्ति का साधन है। ठीक है, तो ये क्या है, चित्त की वृत्तियों को निरोध करने का, मोक्ष प्राप्ति का क्या है, साधन है ये चारों योग। ठीक है, क्लियर। 8 नंबर श्लोक को याद रखना है, याद रखना है। ठीक है, यानी सीक्वेंस याद रख लेना, श्लोक को याद रखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, मेन जो मोटा मोटा जो मैंने लिखा है वही याद रखना है, बाकी याद रखने की जरूरत है नहीं आपको अभी। ठीक है, बाकी समझना है, चीजों को याद रखना, रट्टा नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, तो समझना है। ठीक है, जो रट्टा मारने के लिए बोलता हूँ वो लिखते जा रहा हूँ, वो याद रख लेना आप लोग। अब देखिए मंत्र योग के बारे में, अतः मंत्र योग। तो मंत्र योग के बारे में बताते हैं। मंत्र योग पहला योग है मंत्र योग। अब मंत्र योग के लिए चर्चा मिलती है, क्या मिलती है चर्चा, देखते हैं अभी हम लोग। ठीक है, चर्चा क्या मिलती है, तो देखिए विभिन्न अंगों के लिए मंत्र निर्धारित कर विद्वान पुरुष पुरुष मंत्र का उच्चारण करते हैं। इस प्रकार किसी के द्वारा भी सिद्धियों की प्राप्ति की जा सकती, यही मंत्र योग है। ठीक है, विभिन्न अंगों के लिए मंत्र निर्धारित करते हैं, जैसे कि जैसे जप हो गया, है ना, सोम मंत्र हो गया, सिंपल फॉर्म में समझ लेना, सोम मंत्र हो गया, गायत्री मंत्र हो गया, है ना। ये जो भी हम लोग करते हैं किसके लिए करते हैं, तो सिद्धिया की प्राप्ति के लिए करते हैं। ठीक है, मंत्र योग किसके लिए किया जाता है, सिद्धियों की प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, मंत्र योग सिद्धिया की प्राप्ति, सिद्धि। ठीक है, सिद्धि की प्राप्ति हुई। अब देखिए दूसरा अथ लय योग, नंबर 2 कौन सा है, लय योग है। ठीक है, तो लय योग के बारे में हम लोग देखते हैं।
लय योग के लिए क्या बोला गया है? जब चित्त पूर्ण लय रूप से तल्लीन हो जाता है तो संकेत द्वारा लय योग की प्राप्ति होती है। संकेत द्वारा क्या होती है? लय योग की प्राप्ति होती है। आदिनाथ शिव ने लय के 1 करोड़ से अधिक विधिया का उल्लेख किया गया। सार्ध कोटि, सार्ध कोटि का मतलब क्या होता है? सार्ध यानी, ठीक है, सार्ध यानी बताइए, बताइए, हेलो। लय योग यानी चित्त का पूर्ण लय, चित्त पूर्ण रूप से तल्लीन। सर सार्ध यानी 1 करोड़? नहीं नहीं नहीं, 1 करोड़ नहीं होता है, चित्त पूर्ण आधा? रूप से तल्लीन, तल्लीन। सपाद यानी सवा होगा ना, सार्ध यानी आधा, आधा कोटि, आधा, वही आधा। ठीक है, आधा कोटि लय की विधिया है, लय विधिया, ध्यान रखना। विधि कहा गया है लय योग की कि सिर को पीछे ले जाकर दृष्टि भ्रू मध्य पर रखना है, यानी मृत्युजय पर ध्यान केंद्रित करना, इसी को संकेत विधि कहा गया। इसी से जो होता है मृत्यु पर विजय होता है। ठीक है, सिंपल, समझ में आया? आदिनाथ ने लय के 1.25 करोड़ विधिया का वर्णन किया है, इनमें से नारायण सूत्र सबसे प्रभावशाली बताया गया है। ठीक है, यानी बाद में वो कहते हैं 12 नंबर सूत्र में, यहाँ पर तो सब सार्ध कोटि बताया गया है। ठीक है, उसके बाद बताते हैं कि लय के शिव जी के द्वारा कितने बताए गए हैं? कोटि, 1.5 कोटि, आधा कोटि तो ध्यान रखना ही है, और फिर 1.25 कोटि, 1.25 कोटि लय प्रकार। कैसे भी क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना प्रकार। और इसमें से भी जो प्रमुख है वो कौन है बताइए? नादानु, नादानुसंधान। ठीक है, क्लियर है? अब आगे देखिए, ये जो साइड में लिख रहा हूं ना, एकदम शॉर्ट में लिख रहा हूं, यही याद रखना, यही एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, अब देखिए आगे, लय योग की प्राप्ति होने पर इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? लक्षण क्या क्या दिखते हैं? तो लय योग की प्राप्ति हो जाने पर इंद्रियों के लिए कोई विषय शेष नहीं रहता है, अर्थात इंद्रिया विषयों से विमुख हो जाती, इंद्रिया विषयों से विमुख हो जाना, और इंद्रियों की संसार में वापसी नहीं होती है। ठीक है, और पूर्व अनुभव को भूल जाना भी लय योग का लक्षण है, पूर्व अनुभव भूल जाना। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि लय के लक्षण, लय के लक्षण। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इंद्रिया, इंद्रिया विषयों से विमुख हो जाना, विषयों से विमुख हो जाना। ठीक है, विमुख। ओके, दूसरा लिख सकते हैं कि इंद्रिया, इंद्रियों की संसार में वापसी नहीं होती है, तो इंद्रिया जो है वो संसार में नहीं आते हैं, नहीं आती है। ठीक है, तीसरा क्या लिख सकते हैं? पूर्व अनुभव भूल जाते हैं, पूर्व अनुभव भूल जाना। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, बोलते जाइए, बोलते जाइए, फिर बिगड़ेगा बीच में ताल। हेलो, जी सर, जी बोलते जाइए, ठीक है, जैसे हो गया ये बोलते जाना है आपको। फिर मुझे लगा जी कि सर। आवाज आ रही है ना, मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं एक ही सिस्टम से जुड़ा हुआ हूँ। कुछ और 2-4 दिन ऐसे कुछ प्रॉब्लम रहेगा, फिर नहीं रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं तो राजयोग के बारे में। तीसरा क्या है बताइए? राजयोग है। कहा गया कि अब आंखों के लिए कोई लक्ष्य नहीं, आंखों के लिए कोई अभी लक्ष्य ही बचा नहीं है भाई, अर्थात इंद्रिया अपने विषयों से विमुख हो गई। इंद्रिया क्या हो गई? विषयों से विमुख हो गई है। ना ही कोई वायु रोध है और ना ही चित्त देश काल से बंधा है,
कोई वायु रोध है, यानी कोई वायु का रुकावट है, ना ही चित्त जो है देश काल से बंधा हुआ है। धारणा और ध्यान के अभ्यास के लिए कोई परिश्रम करने की आवश्यकता ही नहीं, धारणा ध्यान अभ्यास का कोई अब जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यही समाधि है जो कि राजयोग के समान है, यानी जो कि राजयोग के समान है, राजयोग की पर्यायवाची एक तरीके से, ठीक है, समान है, इसके समान बोला गया है। और अब चित्त की जो अवस्था वह ना ही जागृत है, न ही सुषुप्ति है, न ही मूर्त है, ना ही जीवित है। जो राजयोग यानी राजयोग के कारण चित्त स्थिर हो जाता है, अहंकार भावना नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं राजयोग के बारे में, राजयोग की विशेषताएं, विशेषताएं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं राजयोग की विशेषता में, बताइए। पहला है आंखों के लिए कोई लक्ष्य नहीं, आंखों के लिए लक्ष्य नहीं, लक्ष्य आंखों आंखों के लिए, ठीक है, लक्ष्य नहीं। दूसरा लिख सकते हैं विषय विमुख, विषय विमुख। तीसरा लिख सकते हैं वायु रोध या चित्त देश काल से बंधा, वायु रोध नहीं और चित्त देश काल से बंधा है, उसके लिए अभी ना चित्त भी देश काल से बंधा, ठीक है, चित्त देश काल से बंधा नहीं है, ठीक है, बंधा नहीं, इंटू कर दिया, समझ लेना आप लोग, ठीक है। ध्यान, धारणा और ध्यान, धारणा और ध्यान अभ्यास, अभ्यास, ठीक है, ये भी इसके लिए कोई मायने नहीं, ठीक है। फिर है यही समाधि, तो ठीक है। फिर है कि चित्त जो है, चित्त, चित्त क्या है बताइए। चित्त ना जागृत है, जागृत, ना सुषुप्त है, सुषुप्त, ना मूर्त है, ठीक है, यानी जीवित। मूर्त है यानी मरा हुआ नहीं है, और ना जीवित, जीवित है ना, जीवित। ओके ओके। और कारण चित्त क्या, चित्त क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, चित्त, चित्त क्या हो जाता है, चित्त स्थिर रहता है, स्थिर। और राजयोग में चित्त स्थिर हो जाता है और अहंकार भाव नष्ट हो जाता है, अहंकार नष्ट। बताइए। ओके डन, जी आगे सर। बढ़े। जी जी सर। आगे देखिए, राजयोग उद्देश्य के बिना आसन, प्राणायाम और कुंभक यानी मुद्रा का भी कोई प्रभाव नहीं रहता, अर्थात निरर्थक है, ठीक है। हठ अभ्यास के अंग आसन, प्राणायाम और मुद्रा और राजयोग की प्राप्ति कराते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो चीज है, अभी 7 नंबर यहाँ पर लिख लेते हैं कि अब आसन, प्राणायाम, प्राणायाम और मुद्रा, मुद्रा, ये भी उनका भी प्रभाव अब नहीं रह जाता है, अर्थात निरंतर ही है, ठीक है, समझ में आया। अब हठ योग के अंग बताया गया है, पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो ध्यान रखना। हठ योग के अंग बताइए, हठ योग के अंग क्या क्या बताए गए हैं। हठ योग के अंग, पहला है आसन, दूसरा क्या है प्राणायाम, कुंभक, कुंभक बोले, प्राणायाम बोले, आसन, कुंभक, फिर दिव्य मुद्राएं, दिव्य मुद्राएं। दिव्य मुद्राएं, मुद्रा लिख सकते हैं हम लोग विचित्र या दिव्य। फिर बोलेंगे क्या लिखेंगे लास्ट वाला, राजयोग, राजयोग की प्राप्ति। राजयोग, राजयोग, आसन, कुंभक, मुद्रा और राजयोग, ठीक है, राजयोग की प्राप्ति, ठीक है, कराते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना, हठ योग के अंग आसन, प्राणायाम, कुंभक और मुद्राएं जो कि राजयोग की प्राप्ति कराते हैं, लास्ट में राजयोग भी आएगा, ठीक है।
एक तरीके से ये अंग हुए आसन, प्राणायाम और मुद्रा, ठीक है। लेकिन 4 अंग देखने में आते हैं, जैसे कि हठयोग के अंग पूछे जाएगा तो आसन, कुंभक, मुद्रा और नादानुसंधान बोला जाता है, नादानुसंधान, संधान, ठीक है। ये ध्यान रखना अवश्य रूप से, ठीक है। जो कि अब उसका जो नया नाम भी बोला जाता है ना एक तरीके से, जो पर्यायवाची नाम जो हठ प्रदिका में दिया गया है वो तो राजयोग भी दिया गया है ना। तो नादानुसंधान लास्ट वाला समाधि का ही प्रोसेस है वो, ठीक है। तो यही 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, राजयोग की प्राप्ति के लिए, प्राप्ति के लिए, ठीक है। यहाँ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हठयोग देखते हैं। हठयोग के लिए कहा गया कि हठयोग के अभ्यास के अंग है, बताया गया हठयोग के, इसकी 10 मुद्राएं, 8 कुंभक, 8 शुद्धि क्रियाएं और 84 आसन, ठीक है। देखिए तो हठयोग के अंग, अब हठ अभ्यास के अंग, ठीक है, हठ अभ्यास के अंग तो ये देख लिए। अब यहाँ पर बोला गया कि मुद्रा जो है वो कितने हैं, 10 मुद्राएं। 10 मुद्रा। कुंभक कितने हैं, 8 है, लेकिन यहाँ पर एक डालेंगे प्लस 9 लिखेंगे। कितने लिखेंगे बताइए, 9 लिखेंगे, 9। ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो 9 ध्यान रखना। आसन कितने बताए गए हैं, 84 आसन बताए गए, ठीक है। ओके डन। हठयोग के बिना राजयोग संपन्न नहीं होता है और राजयोग के बिना हठयोग संपन्न नहीं हो सकता है, इसलिए हठयोग एवं राजयोग एक दूसरे से क्या है, निर्भर है। ओके डन। एक दूसरे से पूरा पूरा कौन है बताइए, एक दूसरे से पूरा, हठ हठ योग और राजयोग। राजयोग, ठीक, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब ये मतांतर में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि मत के अकॉर्डिंग यहाँ पर चर्चा की गई है कि मकारेण मनः प्रोक्तम त्रकार प्राण उच्यते, मनः प्राण समायोगात योगो वे मंत्र सज्ञ कहा, यानी कि म शब्द का अर्थ है मंस और त्र शब्द का अर्थ है प्राण। मंत्र और प्राण को मिलाना ही मन और प्राण, ठीक है, ये मंस नहीं मन, ठीक है। सीधा सीधा ध्यान रखना कि मन और प्राण को मिलाना ही क्या है, मंत्र योग, ठीक है। अपान की गति को नियंत्रित करने से प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश होता है। जब यह प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंचता है तो राजयोग की प्राप्ति होती है। अब राजयोग की प्राप्ति कैसे होती है, ये क्वेश्चन आएगा। राजयोग प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जब अपान जो रहेगा वो कहा जाएगा, अपान की गति को नियंत्रित करने से प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश होना। अपान नियंत्रित और प्राण सुषुम्ना में, माइक म्यूट कर लीजिए, सुषुम्ना में हमें जाता है और यह प्राण सुषुम्ना में होता है और ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है। सुषुम्ना में से ब्रह्मरंध्र तक तो क्या होता है, राजयोग की प्राप्ति होती है, ठीक है। अब देखिए हठयोग के बारे में चर्चा की गई यहाँ पर, तो हठयोग से संबंधित बात करते हैं। हकार का अर्थ है सूर्य और ठकार का अर्थ होता है चंद्र। सिंपल वर्ड में समझ लीजिए, हिट का प्रतीक होता है यच, यानी हठयोग बोलते हैं ना, तो यहाँ पर ध्यान रखना हठयोग से संबंधित यच है ना, हीट का प्रतीक है, ठीक है। और ठकार यानी ठंडा होता है, ठकार यानी ठंडा होता है, ठंडा, ठीक है। तो ये जो है हकार का मतलब जो है वो हीट यानी सूर्य और ठकार यानी ठंडा यानी चंद्र, ठीक है। और ठकार चंद्र, सूर्य और चंद्र के संतुलन अर्थात संयोग से ही हठयोग की क्या होती, प्राप्ति होती है। तो हठयोग की प्राप्ति, राजयोग की प्राप्ति हो गई। अब हठयोग की प्राप्ति,
कैसे होती है हठ योग की प्राप्ति, बताइए बताइए। सूर्य और चंद्र के संतुलन। हाँ, सूर्य और चंद्र का मिलन ही क्या है, हठ योग की हठ योग प्राप्ति। की प्राप्ति। ठीक है। और बताया गया कि अनवरत अभ्यास से जवान, बूढ़ों और रोगग्रस्त एवं कमजोर सभी योग के सभी स्वरूपों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन कौन अभ्यास कर सकते हैं, तो बोला गया है यहाँ पर कि योग का अभ्यास यानी एक तरीके से योग साधना। तो देखिए, युवा, वृद्ध या फिर व्याधित, व्याधित ये पढ़ा था ना हम लोगों ने, व्याधित हठ या रोग हठ। बल, दुर्बल व अभ्यासित। ठीक है, व्याधित, दुर्बल, चार चीजें बताएंगे, युवा, वृद्ध, व्याधित, दुर्लोपी व। ठीक है, युवा हो, वृद्ध हो, व्याधित हो, दुर्लभ हो या फिर, ठीक है, तो ये अभ्यास कर सकते हैं। एवं कमजोर, अभ्यास सिद्ध आपनोति। ठीक है, रोगग्रस्त एवं कमजोर। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं कि योग अभ्यास की आरंभ अवस्था में दूध और आदि का सेवन करना उचित है। एक मिनट, देखिए कि अभ्यास के आरंभ अवस्था में दूध आदि का सेवन करना उचित है, किंतु बाद में इस तरह के नियम की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, शेर, अभ्यास काल से यानी योग अभ्यास के आरंभ में ही अभ्यासी को कफ जन्य दोषों को दूर कर लेना चाहिए, और शुद्धि क्रिया की अपेक्षा करने से ही अनेक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। यानी शुद्धि क्रियाओं की अपेक्षा करने से, है ना, नहीं शुद्धि क्रिया नहीं करेंगे तो अनेक रोग हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। कहा गया है कर्मानी ब्रूम में कहा गया है कि गुरु परंपरा के अनुसार अब मैं नौली आदि 8 क्रियाओं के बारे में बतलाता हूँ, जो कि चक्री, नौली, धोती, नेति, बस्ती, गजकरणी और त्राटक और मस्तक भ्रांति, ये 8 शुद्ध क्रिया बताए गए। ठीक है, कर्मानि ब्रूम। और हठ प्रतिगा में कितने बताए गए थे, 6 बताए गए थे। ठीक है, और 8 हठ रत्नावली में कितनी चर्चा मिलेगी, 8 चर्चा मिलेगी। ठीक है, 8 शुद्ध क्रिया की। ओके, क्लियर है। तो सबसे पहले शुरुआत में भोजन, शुरुआत में क्या लेना है, दूध लेना है। दूध खिलाओ। ठीक है, और कफ जन्य को दूर कर लेना चाहिए अभ्यासी को, कफ को क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए अभ्यासी को। ठीक, वो तो किससे करेगा बताइए, शुद्धि क्रिया से, शुद्धि क्रिया। क्रिया से। शुद्धि क्रिया कितनी बताई गई है, 8 बताई गई 8 है। कौन कौन सी है, तो सबसे पहले चक्री, चक्री। सीक्वेंस याद रखना, चक्री। दूसरा है नौली, नौली। नौली और तीसरा है धोती। धोती। चौथा है नेति। नेति, चौथी शुद्धि क्रिया है नेति। और 5वीं शुद्धि क्रिया है, बस्ती। 5वीं है बस्ती, बस्ती है ना, बस्ती है, बस्ती। 6वीं बताइए, गज करनी। गजक करीनी, गजक करीनी। ठीक है, गजकरिणी। और 7वीं बताइए, त्राटक। गग। और 8वीं बताइए, मस्तक या मस्तक कपालभाति, भ्रांति। मस्तक भ्रांति, भ्रांति। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत,
नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये 8 शुद्ध क्रिया ध्यान रखो। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये 8 कर्म है जो कि शरीर की शुद्धि में सहायक है। जो 8 कर्म बताए गए, शुद्धि क्रिया बताई गई है, वो किसके लिए बोला गया कि शरीर की शुद्धि के लिए, घट शोधन के लिए काम देती है, घट शोधन में सहायक है। इनको गुप्त रखने की चाहिए, इनके बारे में किसी को भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार एक खुली स्त्री अपने अंतरंग संबंधों के आनंद की चर्चा किसी से भी नहीं करती है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। घट शोधन बताइए। अब शुद्धि क्रिया, जो शुद्धि क्रिया 8 कर्म है, वो किसकी करते हैं शुद्धि? घट शोधन, घट की शुद्धि करते हैं, शोधन। घट यानी, घट यानी बताइए ना। शरीर। शरीर। शरीर, शरीर की क्या करते हैं? शुद्धि करते हैं। गुप्त, कुल स्त्री की तरह गुप्त रखना है। ठीक है, चलिए। अब अथ चक्री कर्म के बारे में चर्चा मिलती है। सबसे पहले किसकी चर्चा करेंगे? अब ये लोग बताइए। हम लोग 8 कर्म है ना, तो सबसे पहला कर्म क्या है? चक्री कर्म। चक्री कर्म के बारे में अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले चक्री कर्म की विधि बताई गई है कि पायु नाले प्रसार्यत अर्धम अंगुली भ्रामयेद भी यावत बुद्ध विकास स्वाच चक्री कर्म निगद्यते। यानी आधी अंगुली को मल द्वार के अंदर यानी गुदा में प्रवेश करके डालकर सभी दिशाओं में घुमाए जब तक कि मल द्वार क्या हो जाए? शिथिल ना हो जाए। यही चक्री कर्म है। ठीक है, इससे बोला गया है कि मूल व्याधि दूर होती है, गुल्म रोग दूर होते हैं, नश्यत्यत्र महोदर यानी कि अर्श रोग, अर्श यानी समझ में आता है ना, पाइल्स बोलते हैं ना हम लोग, पाइल्स संबंधित है ना, अर्श रोग, मल शुद्धि। ठीक है, मल की शुद्धि। और उद्दीपनम यानी क्या होता है बताइए? जठराग्नि प्रदीप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अभी लिखेंगे। ठीक, और बताया गया सभी कर्मों शुद्धि क्रियाओं में से चक्री कर्म के लिए बोला गया कि अभ्यास को प्रमुख मानना चाहिए। ठीक है, तो सर्वेशम कर्माना चक्री साधनम प्रोच्यते मया स्वात्मा राम प्रभु नाम तू चक्री कर्म न सम्मतम। यानी कि अभ्यास को प्रमुख मानता है और विद्वान सतमाराम ने चक्री कर्मों को मान्यता नहीं दी गई, अर्थात चक्री कर्म का उल्लेख नहीं किया है। ठीक है, ये तो पता है आप लोग को। तो चक्री कर्म क्या है? प्रमुख है। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि चक्री कर्म की सबसे पहले विधि। तो बताइए विधि क्या रहेगी? सीधा सीधा यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग। आधा अंगुली को क्या करना है? अंगुली को गुदा में, मल द्वार यानी गुदा में क्या करना है? प्रवेश करना है, प्रवेश। फिर सभी दिशा में, सभी दिशा में क्या करना है? घुमाना है। ठीक है, इससे मल द्वार शिथिल हो जाएगा, तो इसी को चक्री कर्म बोलते हैं। ठीक है, लाभ। अब क्या देखते हैं हम लोग? लाभ देखते हैं। और फिर क्या देखते हैं? महत्ता देखते हैं। महत्ता, महत्ता क्या बताई गई है? आपको पता है कि प्रमुख है, प्रमुख है। ठीक है, चक्री कर्म, कर्म। लाभ देखते हैं तो सबसे पहले क्या देखेंगे? मूल व्याधि, मूल व्याधि दूर होती है। दूसरा क्या बताया गया? गुल्म रोग, गुल्म। गुल्म रोग दूर होता है। तीसरा क्या बताया? नश्यत्यत्र महोदर यानी अर्श रोग होता है। ठीक है, अर्श रोग यानी पाइल्स। ठीक है, फिर है क्या बताया? मल शुद्धि और जठराग्नि प्रदीप्त होती है। ठीक है, मल शुद्धि यानी यहाँ पर आंत साफ होती है, ये बताया गया है। तो वही चीज है। ठीक है, मल शुद्धि, श्लोक को याद रख लेना। और क्या है? उद्दीप प्रदीप्तम यानी जठराग्नि।
जठराग्नि प्रदीप्ता। ठीक है, 1 2 3 4 5। क्लियर एवरीवन? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे हम लोग चर्चा करते हैं कर्मों में सफलता प्राप्त करने के लिए जो विधियां मैंने बताया, यानी कौन बताते हैं? श्रीनिवास जी बताते हैं। उनके अनुसार अभ्यास करे, यानी उसी के अनुसार अभ्यास करना चाहिए। और उच्च श्रेणी की योगी भी इसको क्या करना है? जाननी चाहिए। ठीक है, जाने। अब नवली के बारे में बताते हैं कि साच नवली द्विधा प्रोक्तम भारी चौकान चिकांत राभिधा, यानी कि कहा गया कि बाह्य और अंतर नवली दो प्रकार की बताई गई है। ठीक है, अंतर और क्या बोला गया? भारी। भारी और आंतरिक बोला गया है। ठीक है, दो प्रकार की है। बाह्य नवली बाहरी होती है, जबकि अंतर नवली आंतरिक होती है। तो श्लोक में क्या दिया गया बताइए? नवली के टाइप्स। पर अब देखते हैं हम लोग क्या कौन सी प्रकार देख। दूसरा नंबर कौन सा है बताइए? नौली। नवली। नवली कर्म। नवली कर्म भी कितने हैं? 2। दो है। पहले क्या है? पहले भारी नवली। ध्यान क्या रखोगे आप लोग? भारी नवली, इसी को हम लोग बाह्य नवली भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी क्या है? आंतरिक आंतरिक नवली। नौली। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये दूसरी है, ये पहली है। बाहर यानी बाहर वाली, आंतरिक यानी अंतर अंदर वाली। ठीक है, अब देखिए कहा गया है कि नवली के बारे में कंधों को सामने झुकाते हुए, यानी एक तरीके से उत्कट आसन जो लगाते हैं हुए, पेट की पेशियों को बाएं और दाएं घुमाए तेजी से। ठीक है, दाएं बगल में और बाएं बगल में, इस तरीके से। इस में यह उच्च श्रेणी का अभ्यास नवली है। ठीक है, यह नवली सभी हटक क्रियाओं का ताज है बोला गया है। हटक क्रिया का क्या है? ताज है। ऐसे ताजवाज का शब्द तो नहीं दिखने में आता है। ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। हट क्रिया मौलिरियम च नौली। ठीक है, जो कि जठराग्नि को प्रदीप्त करती है, पाचन शक्ति में क्या करती है? सुधार लाती है। जठराग्नि को क्या करती है? पाचन आदि प्रदीप्त करती है। ठीक है, पाचन शक्ति में सुधार लाती है। तंदुरुस्ती का आभास कराती है। अशेष दोषमय शोषणी तंदुरुस्ती, और फिर त्रिदोष आदि सभी दोषों को दूर करती है। ठीक है, अशेष दोषमया शोषिनी। ठीक है, तो त्रिदोष आदि दोषों को भी क्या करती है? दूर करती है। अशेष दोष दूर होता है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि सबसे पहले ये जो विधि बताई गई है कि पेशिया को, पेट की पेशी यानी पेट को क्या करना है? विधि में हम लोग लिखेंगे कि पेट की पेशियों को, यानी पेट को बाएं और दाएं क्या करना है? बाएं और दाएं घुमाए तेजी से। ठीक है, लेफ्ट और राइट तेजी से घुमाना है। ठीक है, लाभ देख लेते हैं। कुंदा अग्नि। ठीक है, तो अग्नि क्या होती है? प्रेरित होती है। अग्नि, कुंदा अग्नि संदीपना पाचन आदि। ठीक है, पाचन शक्ति में भी क्या होता है? सुधार लाता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जठराग्नि। जठराग्नि प्रेरित होती है, पाचन शक्ति में क्या होता है? सुधार होता है। और बताया गया है तंदुरुस्ती का आभास। आनंद करी है ना, सदैव आनंद करी। तो सदैव आनंद, सदैव आनंद, आनंद देने वाली होती है। और बताया गया है कि अशेष दोष, अशेष दोष को क्या करती है? दूर करती है। यानी वो त्रिदोष से संबंधित बात की गई है। ठीक है, क्लियर?
ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अंतर की या क्या बोला गया है, तो प्रथम इडा से तेजी गति का घुमाव करे, फिर पिंगला से तेज गति से का घुमाव करे, अंतर नवली बोला गया है। ठीक है, ये हम लोग देखे थे, वो कौन सी नवली थी, भारी नवली या फिर बाह्य नवली। ठीक है, अब आंतरिक नवली में क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पर लास्ट वाला बस यही पढ़ेंगे, बाद में बाकी पढ़ेंगे हम लोग। अंतरा नवली में प्रथम इडा से तेजी से गति का घुमाव करें, फिर पिंगला से तेज गति का घुमाव करें। यानी जब हम लोग इडा से श्वास को ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो इडा से तेज गति का क्या करना है, प्रथम इडा से तेज गति का घुमाव करना है और फिर पिंगला से तेज गति का घुमाव करना है। ठीक है, यानी एक तरीके से ये वो जो था बाहरी रूप से था, अब ये श्वास से संबंधित ही है। पहले जो हम लोग इडा साइड में क्या करते हैं, अंदर के श्वास से संबंधित तेजी से घुमाते हैं, और फिर पिंगला साइड वाले अंदर के श्वास से संबंधित करते हैं, तेजी से घुमाते हैं राइट साइड। इस तरीके से यहाँ पर इस प्रकार से बताया गया। तो इडा और पिंगला, यानी इडा और पिंगला की बात की गई है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, इडा और पिंगला, पिंगला। ठीक है, गति घुमाओ, यहाँ तक रखते हैं, और फिर कल ये प्रथम उपदेश जो हमारा है वो कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।